उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का सेट नंबर 10 है, RAW का। और इसके बाद इस सेट को देख लेते हैं। हो क्या, किस बात पर तो दृढ़ रहो। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? बेपेंदी का लोटा हो। बेपेंदी यहाँ पे भरा जाएगा। बेपेंदी का लोटा हो क्या, किसी बात पर तो दृढ़ रहो। बेपेंदी का लोटा हो क्या, क्या यहाँ पे कह रहा है, तो बेपेंदी का लोटा हो क्या, किसी बात पर तो दृढ़ रहो। तो ये इसका सही आंसर होगा। जूतियों में दाल बांटना। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का अर्थ है लड़ाई झगड़ा होना। लड़ाई झगड़ा होना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो नदी जो है संज्ञा शब्द है। नदी संज्ञा शब्द है। उसका सब कुछ लूट गया इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि कह रहा है सब कुछ लूट गया, निश्चित नहीं है, कंफर्म नहीं है कि कितना लूटा गया है एकदम एग्जैक्ट। तो सब कुछ है लेकिन कितना है ये नहीं पता, तो इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसका सब कुछ लूट गया। वह ऊपर नीचे जाता रहता है। इस वाक्य में अव्यय पद है ऊपर नीचे। अव्यय पद है इसमें ऊपर नीचे। रेखांकित पद का कारक पहचान कर सही उत्तर चुनिए। वह उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। तो इसमें कारक है संप्रदान कारक है अपने मित्र को। तो को होता है संप्रदान कारक में, को होता है संप्रदान कारक में। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। संध्या जो है स्त्रीलिंग शब्द है। संध्या स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में से एक वचन कौन सा है? तो तेल एक वचन है। तेल जो है एक वचन है। तेल एक वचन है। इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? इसमें कह रहा है कौन सा सही नहीं है। सुरेश सुरधनी से सही है। महाधनीस महे से भी सही है। और नागधन ईस नागे से भी सही है। लेकिन रामधन ईस ये नहीं होगा, ये जो है गलत है। रमाधन ईस रमेश, रमाधन ईस, तो यहाँ पे ये होगा, ये गलत है। कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? तो रमेश का संधि विच्छेद सही नहीं है। टचिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्धन शिष्ट। उद्धन शिष्ट है इसका सही उत्तर होगा। जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें कर्म तत्पुरुष समास है। जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है? इसमें जो है कर्म तत्पुरुष समास है। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? तद्धित। पांडव में तद्धित प्रत्यय है। पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो तद्धित प्रत्यय है। स्वाभाविक स्वागत, इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? तो इन दोनों स्वर्गों में स्वाभाविक में स्व है, स्वागत में सु है। स्वाभाविक में स्व है और स्वागत में सु है। देशज वे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। देशज वे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है। कामदेव का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? मनोज। मनोज का मतलब होता है कामदेव। मनोज का मतलब होता है कामदेव। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का कौन सा एक युग्म गलत है? तो ये कटु का तिक्त होता है, ये गलत है। निषिद्ध वीत ये सही है। वक्र ऋजु ये भी सही है। पाश्चात्य प्राच्य ये भी सही है। लेकिन कटु का तिक्त होता है, ये गलत है। निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। तो निरोग। निरोग ऐसे लिखा जाएगा, ये सही है। निरोग ऐसे लिखा जाएगा, ये सही है। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कैसा वाक्य है? यह सरल वाक्य है। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। शुद्ध वाक्य छांटिए। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। अंत्य शब्द का सही अर्थ है जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो। जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ उसे अंत्यज कहते हैं। अधिक प्रयत्न से उच्चरित होने वाले व्यंजन को कहते हैं महाप्राण व्यंजन। अधिक प्रयत्न से उच्चरित होने वाले व्यंजन को महाप्राण व्यंजन कहते हैं। हिंदी संज्ञाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो संज्ञाएं लेखन में अकारांत हैं उनका उच्चारण व्यंजनार्थ ही होता है। जो संज्ञाएं लेखन में अकारांत हैं उनका उच्चारण व्यंजनांत ही होता है। हिंदी भाषा के विकास के क्रम में पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को कहा जाता है प्राकृत भाषा। पहली से लेकर के 500 तक की भाषाओं को प्राकृत भाषा कहा जाता है। निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश पैशाची बोली से? तो पंजाबी इसका सही उत्तर है। किसका संबंध अपभ्रंश पैशाची बोली से है? तो इसका सही उत्तर होगा पंजाब। पंजाब इसका सही उत्तर होगा।
हृदय जाके नहीं, राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगल ताहि। इनमें से कौन सा अनुप्रास है? इसमें लाटा अनुप्रास अलंकार है, इसमें लाटा अनुप्रास अलंकार है। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? गारसा दत्तासी को। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? गारसा दत्तासी को। गारसा दत्तासी को माना जाता है। आराति सैन्य सिंधु में सुबाड वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो है आराति सैन्य सिंधु में सुबाड वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। इसमें कौन सा गढ़ है? इसमें है रगड़ जगड़ तगड़ जगड़ और गुरु। इसमें ये वाला है रगड़ जगड़ तगड़ जगड़ गुरु, ये है गढ़। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। विभाव के भेद हैं आलंबन और उद्दीपन। विभाव के भेद हैं आलंबन और उद्दीपन इसका सही उत्तर है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वश सुध अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो। में कौन सा रस है? इसमें भक्ति रस है, इसमें भक्ति रस है। वर्ष 2006 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को उसके किस उपन्यास पर दिया गया? पारिजात। नासिरा शर्मा को पारिजात पर दिया गया। भीष्म साहनी के उपन्यास तमस को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तमस को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तमस को जो भीष्म साहनी का है इसे जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। रिपोतार्ज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी। रिपोतार्ज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक है धर्मवीर भारती है। रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या है? सैयद इब्राहिम। रसखान कवि का वास्तविक नाम, रसखान कवि का वास्तविक नाम है इनका सैयद इब्राहिम नाम है इनका, सैयद इब्राहिम नाम है। इनमें से जो शब्द संचार का माध्यम नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। रेडियो, समाचार पत्र, संचार पत्र, पत्रिका, पुस्तक, ये सबसे संचार का माध्यम है, लेकिन रेडियो संचार का माध्यम नहीं है। रेडियो कौन सा शब्द संचार का माध्यम नहीं है? समाचार पत्र है, पत्र पत्रिका है, ये सब लिखित है, लिखने वाले हैं, लेकिन रेडियो में बोला हुआ आता है, ये लिखा हुआ, ये सब लिखा हुआ रहता है। यामा की रचनाकार कौन है? तो यामा की रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। यामा की रचनाकार महादेवी वर्मा है। भारतीय संसद द्वारा जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृत देने वाली पहला भारतीय राज्य कौन सा है? स्वीकृति देने वाला पहला भारतीय राज्य। भारतीय संसद द्वारा जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो असम। इसका सही उत्तर होगा असम। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मंत्री नहीं है? तो रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री। रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री ये कैबिनेट मंत्री नहीं है। रक्षा मंत्रालय में जो राज्य मंत्री होते हैं ये जो है कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं। भारत का प्रथम, ये सब गृह मंत्री, विदेश मंत्री, कानून न्याय मंत्री, ये सब कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन ये वाला कैबिनेट मंत्री नहीं है। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औद्योगिक बाग का निर्माण करवाया था अशोक ने। अशोक ने करवाया था। अशोक ने भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण करवाया था अशोक ने। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। वर्ष 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? जो तारकेश्वर आंदोलन है वो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था तारकेश्वर आंदोलन। भारत में सबसे अधिक बिजली उत्पादन करने वाली नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन करने वाली नदी है, ब्रह्मपुत्र। पहाड़ी देशों की पौडजोलिक मिट्टी की विशेषता क्या है? अम्लीय और कम उपजाऊ। पहाड़ी क्षेत्रों की पौडजोलिक मिट्टी की विशेषता क्या है? अम्लीय और कम उपजाऊ। भारत का मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय में से कितना आगे पीछे है? तो 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। भारत में नीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है? नीली क्रांति का जनक माना जाता है हीरालाल चौधरी को। नीली क्रांति का जनक माना जाता है हीरालाल चौधरी को माना जाता है। भारत का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा है। सूती वस्त्र उद्योग। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में।
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? तो भारत में राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय तैयार करता है। वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय तैयार करता है। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? 1948 में। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? 1948 में। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? तो रासायनिक परिवर्तन की क्रिया है। स्वामी हरिदास जयंती मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? वृंदावन में। स्वामी हरिदास जयंती मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? वृंदावन में लगता है। कलाबाजी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? कलाबाजी अवध का है। कलाबाजी नृत्य अवध का है। कलाबाजी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो अवध इसका सही उत्तर है। MS वर्ड में पूरे टेक्स्ट को एक साथ चुनने सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+E से होता है सेलेक्ट ऑल। Ctrl+A से होता है सेलेक्ट ऑल। वह साइबर अपराध कौन सा है जिसमें किसी वैध ओरिजिनल वेबसाइट को ट्रैफिक को किसी फर्जी फेक वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित रीडायरेक्ट कर दिया जाता है ताकि यूजर की जानकारी चुराई जा सके? इसका सही उत्तर है फार्मिंग। इसका सही उत्तर है फार्मिंग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और बलात्श्रम को पूर्णतः प्रतिबंधित करता है और मानवाधिकारों का एक मुख्य आधार है? तो अनुच्छेद 23 है। अनुच्छेद 23 है। वैश्विक स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्त पोषण टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था FATF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस फ्रांस में। FATF का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। 24 घंटे के बाद अपने आप गायब हो जाने वाली फोटो और वीडियो यानी स्टोरीज फीचर को सबसे पहले किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने पेश किया था? तो सबसे पहले स्नैपचैट ने पेश किया था। सबसे पहले स्नैपचैट ने पेश किया था। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC द्वारा स्थापित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय, जिसे धरोहर नाम दिया गया, किस राज्य में स्थित है? धरोहर जो है यह है गोवा में। धरोहर गोवा में है। धरोहर गोवा में है। लैंड यहाँ पे दक्षिण पूर्व गोवा, यहाँ ये इसका आंसर है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश मलेशिया की आधिकारिक मुद्रा क्या है? मलेशिया की आधिकारिक मुद्रा रिंगित है। मलेशिया की आधिकारिक मुद्रा रिंगित है। रिंगित। लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन नाम से प्रसिद्ध भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। तो लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किसे कहते हैं? लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन जो है भूटान को कहते हैं। भूटान को कहते हैं और भूटान की राजधानी थिम्पू है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा महात्मा गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाली शीर्ष वित्तीय संस्था नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। विश्व भर में मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल जो प्रशिक्षक होते हैं, कोच होते हैं, स्पोर्ट के जो कोच होते हैं, वे प्रदान करते हैं। भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो खेल प्रशिक्षकों को स्पोर्ट कोच को प्रदान किया जाता है। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक दर्ज किया गया है? तो केरल में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात दर्ज किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है? तो ये है CO2। ये इसका सही उत्तर है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 उत्तरदायी है। क्रिकेट के खेल में 2 विकेटों के बीच पिच की मानक इकाई क्या है? पिच की मानक इकाई है 22 गज 20.12 मीटर। 22 गज 20.12 मीटर। 2 विकेटों के बीच में पिच की मानक लंबाई क्या है? 2 विकेटों के बीच तो 22 गज 20.12 मीटर।
उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में एक तहसील का प्रशासनिक और राजस्व प्रमुख कौन होता है? तो तहसील अगर कहे तो उप जिलाधिकारी एसडीएम होते हैं। डिविजनल मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तहसील का प्रशासनिक और राजस्व प्रमुख एसडीएम होते हैं। उत्तर प्रदेश में आतंकवादी और नक्सली गतिविधियों से निपटने के लिए गठित विशेष कमांडो बल एटीएस का पूरा नाम क्या है? एंटी टेरर स्क्वाड। एटीएस का पूरा नाम है एंटी टेरर स्क्वाड। एटीएस का पूरा नाम है एंटी टेरर स्क्वाड है। प्राइड एंड प्रेजुडिस नामक क्लासिक अंग्रेजी उपन्यास की लेखिका कौन है? जेन ऑस्टिन है प्राइड एंड प्रेजुडिस। जेन ऑस्टिन इसका सही उत्तर है जेन ऑस्टिन। उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व को 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। विश्व बैंक की 2026 की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो विश्व बैंक की 2026 की बैठक की मेजबानी थाईलैंड। विश्व बैंक की 2026 की मेजबानी थाईलैंड के द्वारा की जाएगी। इसका सही उत्तर है थाईलैंड। विश्व बैंक 2026 की बैठक की मेजबानी 2026 में विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का थाईलैंड में, इसका सही उत्तर होगा थाईलैंड में। लॉस एंजलिस में होने वाले 2028 में ओलंपिक खेलों में दशकों बाद किस लोकप्रिय खेल को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है? तो क्रिकेट को। लॉस एंजलिस में होने वाले 2028 में ओलंपिक खेलों में दशकों बाद किस लोकप्रिय खेल को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है? तो क्रिकेट को। तो ये लोकप्रिय खेल है क्रिकेट, इसे जो है शामिल किया गया है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे है मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन। तो इस सेट के जीएस और हिंदी के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।